MBBS इन इंडिया एंड अब्रॉड नीट एग्ज़ाम 2025। तो ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरा नमन है। तो टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम MBBS इन इंडिया एज वेल एज MBBS इन अब्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे और नीट एग्ज़ाम 2025 जो कि संडे वाले दिन 4 मई को कंडक्ट होगा, तो उसके बारे में भी लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से, इवन इंडिया से, डिफरेंट पार्ट से हमें कांटेक्ट करते हैं जब उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर करनी होती है। इधर वो MBBS है और BDS है। उसके बाद कुछ बच्चे फार्मेसी में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं और इवन मेरे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए 25 ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बहुत ही लुक्रेटिव वो प्रोफेशंस हैं अपार्ट फ्रॉम MBBS और BDS। उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। अभी सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है। क्या उसके पास स्पेसिफिक 1-2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो आपको फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS के लिए भेजता है? उसका नॉलेज कितना है? अपार्ट फ्रॉम MBBS उसके पास और क्या प्रोडक्ट्स हैं? ये सारी की सारी आपने इन्फॉर्मेशन उस कंसल्टेंट से लेनी है जब भी आपने अपना किसी भी कंट्री के लिए केस उसको देना है। तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं नीट एग्ज़ाम 2025। अभी देखिए जी, नीट एग्ज़ाम 2025 जो कि 4 मई को आई थिंक सो 5000 सेंटर इंडिया के अंदर बने हैं, 550 से ज़्यादा सिटीज़ में, और फॉरेन के अंदर 14 ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। देखिए 5000 सेंटर्स, बट इंडिया के पास जो सीट्स हैं अप्रॉक्स 1,20,000 की सीट्स हैं, और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाता है ये भी एक बहुत बड़ा इंटेरोगेशन है। तो अगर मैं पिछले 10 साल का डाटा उठाकर देखूँ नीट के स्टूडेंट्स का, हर साल नीट के स्टूडेंट्स का जो डाटा है इंक्रीज़ हुआ है। तो ये लेकर चलिए कि अगर मैं पिछले 10 साल का डाटा लेकर चलूँ जो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, और लास्ट ईयर जो नीट में बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी जो 25 लाख से आई थिंक 24 लाख से ज़्यादा था। तो इस साल ये जो डाटा है इस साल डिक्रीज़ हुआ है। इस साल जो बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नीट एग्ज़ाम के लिए करवाई थी वो 23 लाख से ज़्यादा है। तो अभी आप देखिए कि इस साल थोड़ा सा ये डाटा डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन पिछले 10 साल से ये डाटा डे बाई डे इंक्रीज़ होता रहा है। तो इवन इसका जो रिज़ल्ट्स हैं आई थिंक सो 14 जून को डिक्लेयर हो जाएगा, और बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के लिए पिछले 1-1 साल, 2-2 साल, 4-4 साल ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 5 साल से प्रिपरेशंस कर रहे हैं लेकिन कट ऑफ में नहीं आ पाते। तो ऐसी जो प्रिपरेशंस करते हैं, ऐसे ही फॉरेन का कंसेप्ट है। अगर आपने फॉरेन कंट्री से भी अपनी MBBS करनी है तो उसके लिए भी आपको इसी वे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अगर आप इस वे से प्रिपेयर नहीं होते तो आपको गलत कंट्रीज़ में कंसल्टेंट ऐसी मोटिवेशन से भेज देंगे, आपको वहाँ जाकर पता चलेगा कि मैं एक गलत कंट्री के अंदर MBBS करने के लिए आ चुका हूँ। तो इंडिया से बहुत सारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए जाते हैं। इवन हमें जो बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड कंट्री से अप्रोच करते हैं। इवन यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे बच्चे हमारे एशियंस हैं, सेटल्ड हैं वहाँ पर, उनके बच्चे इवन इनसाइड में यूरोप में पढ़ रहे हैं, जहाँ इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो वो भी हमें अप्रोच करते हैं MBBS और BDS या मेडिकल प्रोग्राम्स में फॉरेन में एडमिशन्स के लिए। मैं फॉरेन में बच्चों को सिर्फ MBBS BDS के लिए नहीं भेजता हूँ, हमारे पास इंजीनियरिंग, बिजनेस, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, मेडिकल प्रोग्राम्स के बारे में। तो ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड कंट्री हमें UK से भी बच्चे अप्रोच करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी बच्चे हमें अप्रोच करते हैं, मिडल ईस्ट कंट्री से हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं। वर्ल्ड के जो भी 4-5 कंटिनेंट्स हैं जहाँ पर है तो 7 कंटिनेंट हैं, 4 कंटिनेंट में ही लोग ज़्यादा रहते हैं, तो बाकी तो समंदर, चलो उसके बारे में हम छोड़ते हैं। तो हर एक कंटिनेंट से बच्चे हमें अप्रोच करते हैं जब उन्होंने MBBS करने के लिए हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, बाहर जाना होता है। तो हम सबसे पहले बच्चे की प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं। देखिए कंट्रीज़ बहुत हैं, और इंडिया से आई थिंक सो जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं, रशियन कंट्रीज, जितनी भी USSR कंट्रीज़ हैं, स्प्लिट हुई कंट्री, वहाँ पर जहाँ चाइना जैसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं। और सबसे बेकार कंट्रीज़ में मत जाएँ, किर्गिस्तान जैसी कंट्री मैंने बेकार बता दिया, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्टक हैं। और कहाँ पर है ये मैं उनको कहूँ
साउथ अमेरिका में छोटे छोटे टापुओं में जाकर वो अपनी एमबीबीएस करते हैं, वहाँ पर अपने पैसे वेस्ट ना करें। जाना है तो जैसे आपने एमबीबीएस की प्रिपरेशन इंडिया में की है, उसके लिए एक एक साल अच्छी इंस्टीट्यूशन से प्रिपरेशंस के लिए 2-2 साल 5-5 साल है। इसी तरीके से फॉरेन में जाने से पहले भी आपकी रिसर्च इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ फॉर द सेक ऑफ मनी जो कंसल्टेंट है वो आपको अपनी प्रोडक्ट को इस वे से प्रेजेंट करेगा कि आप उस कंट्री में चले जाएंगे, जाने के बाद आपको पता चलेगा कोई अजरबैजान चला हुआ है, कोई जॉर्जिया, आर्मीनिया, कोई ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कोई नेपाल में भी जाते हैं बच्चे का, कोई बांग्लादेश चला हुआ, कोई फिलीपीन में चला हुआ है, कोई ईस्ट तिमोर में भी चला हुआ। मैं कंट्रीज़ के नाम सुनता हूँ तो लगता है कि पता नहीं क्या है उन कंट्रीज़ में ऐसा कि वो लोग बच्चे वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। इवन मेरे पास ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जिनका बजट ये लेकर चलें कि यूके जैसी कंट्री, आयरलैंड जैसी कंट्री का भी होता है जो कि अपने साल का बजट 40 से 50 लाख रुपए का भी होता है। इवन लैक ऑफ नॉलेज ना पेरेंट्स को ना बच्चों को, वो अपने बच्चों को छोटी छोटी कंट्रीज़ में फिर भी एमबीबीएस के लिए भेज देते हैं। तो मैं फिर बताऊं, बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसा है कि ये देखिए, ये पम्पलेट्स हमारे हैं सिर्फ स्पेशली एमबीबीएस से रिलेटेड। अगर इस पम्पलेट में कितनी कंट्रीज़ है, कहाँ कहाँ हम बच्चों को भेजते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इस पम्पलेट्स में जाकर आप बेनिफिट पढ़ सकते हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं एमबीबीएस के, कौन कौन सी कंट्रियाँ, वहाँ का बजट क्या है। ये जो मैंने कंट्रीज़ लिखी हैं, दैट आर द टॉप कंट्री इन शेंगन, 17 कंट्रीज़ इन शेंगन यूरोपियन यूनियन के अंदर, जहाँ पर बच्चे एमबीबीएस करने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बेनिफिट क्या है वो आपको गूगल करके उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप शेंगन कंट्री में ही जाएं, शेंगन में भी जाना है, क्यों जाना है तो गूगल में सारा कुछ पड़ा हुआ है। आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या स्पेसिफिक शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको इमीडिएटली बताया जाएगा कि आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। आपके बजट को चेक किया जाता है, आपके परसेंटेज को चेक किया जाता है, उसके बाद वी आर टेलिंग कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट रहता है। अभी आप जाना चाहते हैं शेंगन की अच्छी कंट्री में जिसकी फ़ीस ही 16 लाख रुपए पर ईयर है, लेकिन वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप शेंगन में जाना चाहते हैं, 16 लाख अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके परसेंटेज ही 50-55% है। हाँ, आप एक अच्छी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम ही ब्रेक नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। हम पीसीवी के परसेंटेज चेक किए जाते हैं, बायोलॉजी में कितने हैं। कुछ बच्चों ने बायोलॉजी नहीं की होती है, बॉटनी और जोलॉजी से पढ़े होते हैं, तो दे आर आल्सो एक्सेप्टेड फॉर एमबीबीएस आइदर इन इंडिया या फॉरेन कंट्री। आपका एम क्या है आफ्टर एमबीबीएस, आइदर इंडिया में प्रैक्टिस करने का या फॉरेन कंट्री में। इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा डू नॉट गो अब्रॉड फॉर एमबीबीएस। तो इंडिया में ही एमबीबीएस के लिए सर्च करें, नहीं तो बहुत आप अपना टाइम और मनी वेस्ट कर देंगे। मैं मनी और टाइम वेस्ट क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये डिग्री 6 ईयर की डिग्री है, 6-6, 7-7 साल लगते हैं इस डिग्री को करने के लिए, और उसके बाद पैसे भी बहुत लगते हैं। फिर बाद में कोई रिजल्ट ना मिला तो आप देखिए कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अभी आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद मैं सुजेस्ट कर सकता हूं कि चेक रिपब्लिक आपके लिए बेस्ट है, यूके बेस्ट है, आयरलैंड बेस्ट है, साइप्रस बेस्ट है, माल्टा बेस्ट है, या इटली में अगर आपने अप्लाई करना है तो इटली में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मुझे मालूम है कि इटली में आपने टाइम वेस्ट करना है। हाँ, आप कहते हैं कि मैंने पुर्तगाल में जाना है, मुझे मालूम है कि पुर्तगाल में जो एमबीबीएस है वो सारी की सारी पुर्तगीज लैंग्वेज में। आप बच्चा कहता है कि मैंने स्वीडन, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ जर्मनी जैसी कंट्री में अपनी एमबीबीएस करनी है, मुझे मालूम है कि उन कंट्रीज़ में एमबीबीएस इन देयर लोकल लैंग्वेज। अभी आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है, उसमें टाइम एनर्जी वेस्ट ना करें। इन चीज़ों से अवेयर होना है। यहाँ पर आपको फैक्ट मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगी। डिसीजन आपका रहेगा कि आपने जाना है या नहीं जाना है। मैं फिर बताऊं, एमबीबीएस और बीडीएस तो हर एक बच्चे को चलो समझ लगती है। जो बच्चे बच जाते वो फिजियोथेरेपिस्ट में चले जाते हैं, जो और कुछ बेचारे रह जाते वो कहते हैं हम नर्सिंग ही कर लें, जो कुछ और रह जाते कहता मैं चलो फार्मेसी ही कर लूँ। ये 4-5-6 प्रोफेशन चलते हैं। मैं कहूँ कि वेटनरी साइंसेज में कितना बेनिफिट है, एग्रीकल्चर साइंसेज में कितना बेनिफिट है, आपने ऑप्टोमेट्रीज में कुछ करना है, आपने लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में कुछ करना है। ऐसे हमारे पास 25 प्रोग्राम और भी है जो आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाकर कर सकते हैं। तो ऐसे जो बेनिफिट है वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अभी आपने वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया
में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अगर आपने वेटनरी फॉरेन कंट्री से की, अगर वेटनरी प्रोफेशन इंडिया में आकर स्टार्ट करना है, इसकी क्लैरिफिकेशंस भी आपको क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर MBBS करनी है। अभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी कंट्रीज़ में जाना है तो वो अपना ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेती हैं। कुछ कंट्रीज़ के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम इंडिया में भी बनते हैं, मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम लूँ तो वो एग्ज़ाम्स में ज़रूर अपेयर हों ताकि आपको अपने लेवल के बारे में पता चले आपने जाना है या नहीं जाना है। अभी BMAT एग्ज़ाम कौन सी कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्ट है, UCAT कहाँ पे है, MCAT कहाँ के लिए है, JAMSET कहाँ के लिए है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें जैसे आप नीट तो दे देते हैं, MCAT दे देते हैं, IMET का एग्ज़ाम कहाँ के लिए एप्लीकेबल है, इसी तरीके से जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी हैं कुछ कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है। मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं कि सर उस एजेंट ने मुझे बता दिया कि फ्रांस में आप अपनी MBBS करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, 3 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी, अगले 3 साल आप अपनी फ़ीस पार्ट टाइम वर्क से ही जनरेट कर लेंगे। ऐसे फेक मोटिवेशन से बचना है। तो अभी आपने देखना है कि कौन सी कंट्रीज़ आपको MBBS के बाद में लाइसेंसिंग प्रोविज़न है, वर्किंग राइट्स है ड्यूरिंग द आप स्टडी करते हैं कि कौन सी कंट्री में आप वर्किंग कर सकते हैं, कौन सी कंट्री में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है, कौन सी कंट्री में आपको MBBS के बाद में PR के ऑप्शन, सिटीजन के ऑप्शंस हैं। ऐसी चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है जब आपने MBBS के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है। तो 2025 में आपने MBBS और BDS और एनी मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं, हमसे जूम मीटिंग भी कर सकते हैं कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो मैं आपको जूम मीटिंग में भी बता सकता हूं आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। अभी डिसीज़न आपका है, आपने अपने लाखों रुपए और इम्पोर्टेंट टाइम कैसे बचाना है। पेमेंट टर्म्स, क्योंकि MBBS की डिग्री है, आपसे जो एजेंट्स हैं गलत काउंसलिंग देकर लाखों रुपए एडवांस में ही ले लेते हैं। इटली जैसी कंट्री में सिर्फ एग्ज़ाम में अपेयर कराने के लिए 2-2, 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। रशियन जैसी कंट्रीज़ में काउंसलिंग के नाम पर 2.5-3 लाख रुपए बच्चे से लेते हैं, जो मैंने मिनिमम फ़ीस बताई है। तो हमारी फ़ीस भी है, लेकिन वी आर टेकिंग अवर फीस जब आपका काम होगा, एडमिशन जब वीज़ा आएगा। तो ऐसी टर्म एंड कंडीशंस को भी आपने अपने माइंड में रखना है। इवन हम 1 फीस के ऊपर आपकी 3-4 कंट्रीज़ में भी एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी डिसीज़न आपका है। अगर आपने फॉरेन कंट्री से ये डिग्री करनी है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने MBBS के लिए इंडिया या फॉरेन कंट्री से करना, उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।